तुम्हारे घर मेहमान आ जाएं, मेहमान के आने पर अगर घर की स्त्रियां खुश होती हैं तो समझ लो घर में लक्ष्मी बढ़ेगी। और मेहमान के आने पर घर की स्त्रियां अगर टेन 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 शुरू कर दिया, घर में लक्ष्मी नहीं बढ़ेगी, कले कलेश बढ़ेगा। भगवान कभी भगवान के रूप में किसी के यहां नहीं आता है, ना जाने किस भेष में बाबा आ जाएं भगवान। कभी अतिथि के रूप में आता है, कभी मेहमान के रूप में आता है, कभी संत के रूप में आता है, कभी फकीर के रूप में आता है, कभी गरीब के रूप में आता है, और कभी आपके रिश्तेदार के रूप में आता है, और कभी साधारण रूप बनाकर भगवान आता है। लेकिन भगवान को पहचानने के लिए आंख चाहिए, और वो आंख प्रेम और श्रद्धा की आंख ही भगवत दर्शन कर सकती है। ये चर्म नेत्र भगवान का दर्शन कभी नहीं कर सकते। ये इतनी अधमरी तालियां, तुम भी निपट जाओगे, हम भी शाम तक निपट जाएंगे। अरे सर्दी इतनी थोड़े है जो ताली बजाने में डरते हो, अंदर हाथ घुसेड़ के रखा है, मार दिया करो चोट से बस। अब जब जरूरत होगी तब मारना, अब रह दे। वह नगर नगर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, और वह कमरा कमरा नहीं जिसकी खिड़की में मच्छर से बचने के लिए जाली ना हो। वह किचन किचन नहीं जिसमें भोजन खाने के लिए सुंदर से सुंदर थाली ना हो। और वह ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो। और वह ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो। और वह सत्संग सत्संग नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, सदगुरु विशाल देव की जय, सदगुरु क्षमा देव की जय, सदगुरु गुरुबन देव की जय, परम पूज्य सदगुरु असंग देव की जय। मिलो दे श्याम से उधो, क्या मन है भक्ति में डूबा हुआ, और जिसके प्रेम में तुम डूब जाते हो उससे मिलने की इच्छा होती है, और जिससे नफरत हो जाती है फिर उससे कभी मिलने की इच्छा नहीं होती। प्रेम मिलाता है, प्रेम जोड़ता है, प्रेम प्रेम को बढ़ाता है, प्रेम रिश्तों का गोंद है, प्रेम मित्रता के बीच का बहुत बड़ा जोड़ने वाला फेविकोल है। प्रेम के बिना रिश्ते टूट जाते हैं। प्रेम जब मर जाता है तो खुशियां भी मर जाती हैं। जितना प्रेम कम होगा आपके पास उतना खुशी कम होगी। प्रेम के सागर बनोगे, खुशियों के सागर भी बन जाओगे। जो चिड़ियों को दाना चुगाते हैं, बंदरों को केला खिलाते हैं, गायों को चारा देते हैं, गरीबों को भी कुछ सहयोग देते हैं, संतों का भंडारा करते हैं, और वे साधारण नहीं है, वे प्रेम के सागर है, तभी ये सब कर रहे हैं। नहीं तो मनुष्य, यदि पत्नी भी एक रोटी ज्यादा खा ले तो रात भर टेंशन रहती है, इतना खाएगी तो कहां से आएगा। और पति भी यदि अच्छे कपड़े पहन ले तो कितनी पत्नियां टेंशन में रहती कि सब कपड़े पहन रही हैं और बची का। प्रेम उदार होता है, प्रेम दाता होता है, प्रेम सेवा करता है, प्रेम सेवक है,
प्रेम विनम्र होता है, प्रेम मधुर होता है, प्रेम एक रस होता है, प्रेम भगवत तत्व होता है, प्रेम भगवान का गुण है, सेवा भगवान का गुण है, मुस्कान भगवान का स्वभाव है, हंसी भगवान का स्वभाव है, प्रसन्नता कबीर का स्वभाव है, ध्यान बुद्ध का स्वभाव है। प्रेम के सागर बनो। तू प्रेम का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। क्या चाहिए? कौन रोज खिलाता है तुमको? किसको रोज तुम खिलाते हो? मेहमान अगर आया है, तुम्हारी खुशी को देखकर मेहमान तृप्त हो जाता है। भक्त आया है, गुरुदेव की एक खुशी को देख करके भक्त तृप्त हो जाता है। उसे नाश्ता नहीं चाहिए, उसे आस्था चाहिए। कितने भक्तों से हम कहते हैं चलो भोजन करो, अरे भोजन भाई तो बात दिखोई जैसे। हम कहते हैं बिस्तर लगा, बिस्तर कौन का? आपके पास थोड़ा बैठने दो, बस इन प्रेम की आंखों से देख लो, बस यही चाहता हूं। भोजन और बिस्तर के चक्कर में आप अंदर चले जाओगे, दर्शन भी नहीं हो। भोजन तो फिर कर लेंगे। तू प्यार का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। गुरु को ज्ञान का सागर होना चाहिए, वैराग का सागर होना चाहिए, सद्गुणों का सागर होना चाहिए। गुरु का जीवन गुणों का गुलदस्ता और शिष्य श्रद्धा का सागर। सेवा धर्म हमारा है। लौटा जो दिया तूने, आहा, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से
समझा, बहुत सुंदर। अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, गुनगुनाइए, सब गुनगुनाइए। तू प्यार मधुर मधुर का ताली बजाइए, सागर मुस्कुराइए और गुनगुनाइए। राकेश एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे अगला सत्संग कटेपुर में होना है महादेव। लौटा जो दिया तू, वही जून में। लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। इधर जिंदगी झूम के गाए, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कौन क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सुखदाता गुरुदेव वशंग देव की जय, क्षमा के मंदिर सद्गुरु क्षमा देव की जय, सद्गुरु भगवान की जय। संत कबीर प्रेम को बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं और संत कबीर कहते हैं, भाषा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा तुमने, शास्त्रों को रटा कि नहीं रटा तुमने, विद्वान हो कि नहीं हो तुम, लेक्चर दे पाते हो कि नहीं, लेकिन अगर प्रेम से तुम भर गए तुमसे बड़ा कोई पंडित नहीं। कबीर पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये ढाई अक्षर प्रेम को समझना, प्रेम को निभाना और प्रेम को करना और प्रेम को प्रेम में ही रखना और प्रेम में जीना और प्रेम से खाना, प्रेम से सोना, प्रेम से जीना, प्रेम से सुबह से शाम तक क्रियाकलाप करना, माता पिता से भी प्रेम का व्यवहार करना,
सास ससुर की प्रेम से सेवा करना, मेहमान को प्रेम से आदर करना, गरीबों के लिए भी प्रेम बरसाना, प्रेम ही एक सार है। प्रेम के बिना जीवन बेकार है। जब एक बहू का प्रेम सासू से कम हो जाता है तो बहू सासू से दूर हो जाती है। चाय फिर नहीं देती है, चाय चाय करती है। काफी नहीं पिलाती है, काफी गाली देती है। फिर गरम गरम फुलके नहीं खिलाती है, मुंह फुला के बैठती है। प्रेम कम हो गया। प्रेम सहनशीलता की ढाल है। जब प्रेम होता है ना तो तुम सह भी लेते हो, गम भी खा लेते हो, क्योंकि प्रेम के जीवन में भी कभी कभी कुछ कुछ बाधा आ जाती है। मन को उल्टा लग जाता है, लेकिन प्रेम अगाध है, सब उल्टा भी सुल्टा हो जाता है। फिर तुम अपने आप को समझा लेते हो। प्रेम समाधान है, प्रेम बाधक नहीं है, जीवन में साधक है। लेकिन प्रेम मिडिल का बिंदु है। प्रेम से ऊपर उठोगे तो श्रद्धा की यात्रा करोगे, आस्था के पथ पर आगे बढ़ोगे। प्रेम से थोड़ा नीचे उतरोगे तो वासना के कीचड़ में गिर जाओगे। इसलिए बच के रहना। प्रेम में भी इधर उधर हिले डुले तो खतरे हैं। प्रेम को प्रेम रखना बहुत बड़ी कसौटी है, चुनौती है। ये प्रेम कोई साधारण चीज नहीं। निष्काम प्रेम हमेशा यथावत रहता है। सकाम प्रेम अपेक्षा ना पूरी होने पर तुम उपेक्षा करने लग जाते हो। इसलिए कृष्ण ने निष्काम कर्म का महत्व बताया, निष्काम प्रेम का भी महत्व, निष्काम भक्ति। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखा क्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मदभक्ता समे प्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी भक्ति में किसी के प्रति द्वेष नहीं, नफरत बची नहीं, खालिश प्रेम पैदा हो चुका है, उस भक्त की भक्ति मैं भी करता हूं, उसका ध्यान करता हूं। अर्जुन पूछते हैं, प्रभु आपका ध्यान तो सब भक्त करते हैं, लेकिन कौन ऐसे भक्त जिनका तुम ध्यान करते हो? कृष्ण कहते हैं, जो द्वेष मुक्त भक्ति करते हैं, किसी प्राणी से जिनका द्वेष नहीं, निष्काम मित्रता करते हैं, मित्रता में कोई चाहत नहीं, और दुख सुख में जो सम रहते हैं, हानि लाभ में सम रहते हैं, हार जीत में सम रहते हैं, हार में दुखी नहीं होते हैं, जीत में खुशी के अहंकार से भर नहीं जाते। और ऐसे भक्तों से मैं भी प्रेम करता हूं।